प्यार एक धोखा, प्यार किसी से मत करना। रिलेशनशिप के शुरुआती 2 साल मैंने भी वह सब कुछ झेला, सहन किया, जो ज़्यादातर लड़कियां करती है। दरअसल मैं उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थी और यही वजह थी कि उसकी हिंसक प्रवृत्ति भी मेरी आंखें नहीं खोल पा रही थी। बात बात पर उसका गुस्सा हो जाना, एकदम से हाथ उठा देना और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, वह मेरे गुस्सा होने पर हर चीज़ का सरलीकरण कर देना। मैं यह सब झेल रही थी क्योंकि मुझे लगता था धीरे धीरे वह सुधर जाएगा और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह मेरी भूल थी और अपने ऊपर होने वाले ज़्यादती के लिए मैं खुद जिम्मेदार थी। हमारे रिश्ते की शुरुआत दिल्ली से हुई। पढ़ाई के दौरान वो मुझे मिला था। मिला क्या, दरअसल वो मेरा सीनियर था और 1 साल के भीतर ही हम रिलेशनशिप में आ गए। खूब बातें होने लगी। जब मैं बीमार पड़ती सबसे ज़्यादा परवाह वही करता। मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर दवाई लाने और छोटी छोटी बातों पर हालचाल जानने तक ऐसा लगता कि दुनिया में मेरे सिवाय उसके लिए दूसरी कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। मैं अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रहती थी और वो दोनों एक ही जगह की थी। पता नहीं कब मेरी सहेली उसकी बहन बन गई और उसने हर बात पर उसकी इतनी तारीफ की कि मेरी आंखों पर पट्टी बन गई। रूम में जब भी कोई बात होती, बिना राज के बात की शुरुआत नहीं होती थी। हर बात के केंद्र में वही ही रहता। उससे भी बातें शुरू होती और उस पर ही खत्म होती। पता ही नहीं चला कि मेरे मन के भीतर वह एक नायक की भूमिका में कब बस गया। बाकी लड़कों से एकदम अलग लगने लगा। मैं अपनी हर छोटी से छोटी बातें शेयर करने लगी। एक दिन भी बात नहीं होती तो मेरे भीतर निराशा का भाव जागने लगता। अंदर से न जाने कैसी बिजली क्रोध उठती कि मैं आतुर हो उठती बात करने और मिलने के लिए। इस तरह मैं उसके साथ घंटों बिताने लगी। पता ही नहीं चला कब कॉलेज में उसका आखिरी साल आ गया। अभी आपके सामने उसकी बात कर रही हूँ तो एक क्रूर जालिम की तरह उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे आ रहा है, जबकि उस वक्त ये भी वही चेहरा था जो मुझे बाकी चेहरों से एकदम अलग और मायूस लगता था। खैर, यादें काफ़ी लंबी है। साल 2015 था। हम दिल फिल्म देखकर लौट रहे थे। नीतू साथ थी। हम हॉस्टल न जाकर सीधे उसके कमरे पर चले गए। यह नीतू का ही प्लान था और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी। खाना बाहर से ही पैक करवा कर लाए थे। खूब बातचीत और खाना खाने के बाद नीतू दूसरे कमरे में सोने चली गई। अब मैं और वो साथ ही थे। मैं उसकी बाहों में न जाने कितने सपने देखने लगी। वो कुछ और ही चाहता था और मैं तैयार नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। इसलिए जब उसकी छेड़खानी बढ़ने लगी तो मैं एकदम से गुस्सा हो गई और नीतू के साथ दूसरे रूम में जाने लगी। उसको यह बात इतनी नागवार गुजरी कि वो झटके से बौखला गया। उसने मेरे पूरे शरीर को झकझोरते हुए मुझे वापस खींच लिया और जोरों से एक चाटा जड़ दिया। आंखों में बस आंसू ही बहते रहे। कुछ समझ में नहीं आया। दिमाग सन्न रह गया था। बिस्तर पर वो मेरे शरीर को नोच रहा था और मैं बेजान और बेसुध पड़ी थी। एक बार मन होता कि जोर से चिल्लाऊं, खूब रोऊं और कोई भारी चीज उसके सिर में मारकर नीतू के पास जाऊं। मैं अंदर से टूट गई थी और उसे बस अपनी भूख मिटानी थी। मेरे आंसू, बेसुध पड़ा शरीर और सिसकियां उसके किसी चीज़ से मतलब नहीं था। उस रात सुबह तक मैं रोती रही और उसने एक बार भी मुझे नहीं मनाया। उल्टा वो बिस्तर पर सो रहा था। अगले दिन मैंने नीतू को सारी बातें बताई। उसने जो बोला मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका कहना था रिलेशनशिप में यह आम बात है, भूल जाऊं। 1 हफ्ते तक मैं इतना गुस्सा थी कि उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। लेकिन घर में नीतू फ़ोन और मैसेज में उसका भोलापन, माफ़ी के मैसेज और बार बार फ़ोन, पता नहीं क्या हुआ। मैं उससे अपने रिलेशनशिप को ख़त्म ही नहीं कर पाई। कई बार ऐसा ही हुआ। वैसे सामान्य रहता, लेकिन जब उसका मन शारीरिक संबंध बनाने का होता वह खूंखार हो जाता। हाथ उठाने से भी नहीं डरता, गालियाँ देने लगता। ऐसा ही चलता रहा और वो दिन भी आ गया
जब कॉलेज में उसकी विदाई की पार्टी थी। उस दिन भी उसने वैसा ही किया जैसे दिल फिल्म देखने के बाद। उसके बाद मैंने उससे दूरी बना ली और कई कई फ़ोन करता। मैं कम ही जवाब देती। मुझे उससे नफरत हो गई थी। कॉलेज ख़त्म हुआ, मैं मुंबई आ गई और यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी। फिर मेरी उससे नीतू की शादी में मुलाकात हुई। शादी मुंबई में थी और वह भी आया था। उसके और मेरे बीच दूरी थी, लेकिन वह ऐसा दिख रहा था जैसे उसकी कोई गलती न हो, बेहद भोला हो। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों के बीच बेमन से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। अचानक फेरों के वक्त वह मेरे करीब आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श होते ही मैं अंदर तक हिल गई। पूरा शरीर मानो पसीना पसीना होने लगा। मैंने उसके हाथ को झटका और वहाँ से दूर हो गई। वह मुस्कुराता रहा। उसकी शक्ल भी अभी भोली लग रही थी, लेकिन अंदर से वो किसी जानवर से कम नहीं था जो सिर्फ शरीर का भूखा हो।